मंगलवार की शाम 7 बजे से 8 बजे के दरमियान एक मोहल्ले के दो लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है और उस मोहल्ले में दो ग्रुप के बीच, ग्रुप नहीं कुछ लोगों के बीच कहना चाहिए, विवाद हो जाता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि चाकू चलाने तक की नौबत आ जाती है। आपस में बातचीत में लड़ाई हो गया। उस लड़ाई में शंकर राव जो है जी राजू से कटर की चाकू चलाने का कोशिश किया, तो गले में और पेट में चलाने का कोशिश कर दिया, तो पूरा कोशिश उसका पूरा हो गया था। आजकल अपराध कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है और इस अपराध को कंट्रोल में रखने के लिए, काबू में रखने के लिए दुर्ग पुलिस एक नया हथकंडा अपना रही है। हथकंडा ऐसा है कि जिस मोहल्ले का अपराधी है, जो नामचीन बनने की तैयारी करता है, जो बड़ा गुंडा बनने की तैयारी में रहता है, उस मोहल्ले में घुमा रही है पुलिस। घुमा रही है कहने का तात्पर्य ये है कि जुलूस निकाला जा रहा है और जुलूस निकालने के पीछे एक बड़ा मकसद, बड़ा उद्देश्य ये है कि ताकि उसके नाम की दहशत जो लोगों के मन में बैठी हुई है वो कम हो और पुलिस के लिए लोगों का भरोसा जागे, लोगों का भरोसा बढ़े। दरअसल मंगलवार की शाम 7 बजे से 8 बजे के दरमियान एक मोहल्ले के दो लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है। दरअसल इस वक्त हम ई मार्केट में मौजूद हैं। जस्ट हमारे सामने डी मार्केट है और ई मार्केट और डी मार्केट के बीच का जो एरिया है जहाँ लोग रहते हैं उसे तेलुगु मोहल्ला भी कहा जाता है और उस मोहल्ले में दो ग्रुप के बीच, ग्रुप नहीं कुछ लोगों के बीच कहना चाहिए, विवाद हो जाता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि चाकू चलाने तक की नौबत आ जाती है और इसी मामले में जब दो लोगों के बीच विवाद हो रहा होता है तो एक जो शख्स है जो अपने एक दोस्त को बचाने जाता है उसको इतनी तेज धार से वार किया जाता है, तेज धार हथियार से वार किया जाता है कि उसे हॉस्पिटल पहुंचना पड़ जाता है। हमारे साथ शख्स मौजूद है जिसके साथ विवाद हुआ था। अभी कुछ देर पहले दुर्ग पुलिस ने जो अपराधी है उसे उस मोहल्ले में, तेलुगु मोहल्ले में घुमाया है और ये कहलवाया है कि आज के बाद वो किसी प्रकार का अपराध नहीं करेगा। बातचीत करते हैं। आपका नाम? जी आमोस, भी आमोस है मेरा नाम। जी मैं क्या हुआ था उस रात को और लड़ाई कैसे स्टार्ट? जी वो लड़ाई में हम लोग आपस में बात कर रहे थे। आए कौन कौन? मैं, हमारे फ्रेंड लोग बात कर रहे थे। जी शंकर राव आके बात कर रहे थे, तो पूछे मेरे बारे में बात कर रहे हो करके। मैं ये कौन कौन थे आप लोग बात कर रहे थे? जी हम लोग फ्रेंड लोग खड़े हुए थे। मैं शंकर राव से पूछ रहा था, मतलब भाई आपके नाम से हम लोग कुछ बात नहीं कर रहे थे। शंकर राव मेरे पास आए, पूछे तुम लोग मेरे पास मेरे क्रू बात कर रहे हो करके। मैं बोला भाई नहीं बात कर रहे तेरे क्रू करके। तो मेरे ऊपर अचानक ब्लेड निकाल के, ब्लेड मेरे हाथ में चला दिए, जो कटर जो होता है वो मेरे ऊपर आके जला दिए। तो मैं बोला भाई कुछ नहीं हुआ। तो मेरे मामा के लड़के जो जी राजू है वो आके पूछे मेरे को, मतलब क्या हुआ। मैं उनको बोला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप जा सकते हो घर करके। तो शंकर राव जाके उनको पूछा, शंकर राव को पूछा जी राजू, ये पूछा क्यों कमज़ोर आदमी से तू लड़ना चाहता है? लड़ना तो अच्छे लोग से लड़ना, वो तो किसी के पास जाता नहीं है करके। तो आपस में बातचीत में लड़ाई हो गया। उस लड़ाई में शंकर राव जो है जी राजू से कटर की चाकू चलाने का कोशिश किया, तो गले में और पेट में चलाने का कोशिश कर दिया, तो पूरा कोशिश उसका पूरा हो गया था। और शंकर राव वहाँ मारने के बाद दौड़ते हुए अपने घर चले गए। वहाँ से वो निकल गए थे। तो उनकी हालत अभी कैसी है? जो राजू आप बता रहे हैं उनकी हालत कैसी है? जी राजू का जो हालत है अभी, जी राजू जो है शंकराचार्य हॉस्पिटल में आईसीयू में हुए रखे हुए हैं उनको। और उनका तबीयत अभी फिलहाल बहुत अच्छा है और एक हालत ठीक है अभी? ठीक है। जो शंकर से विवाद हुआ, पहले उनसे पुरानी कोई दुश्मनी थी या पहले ठीक से रहते सब? सब हम लोग साथ में चलते थे, आजू बाजू सड़क वाले हम लोग सब लोग सबसे अच्छे रहते थे, सबसे मिलते रहते थे। ये शंकर राव जो है वो नशे के तौर पर आके हम लोग के ऊपर, मतलब जब हमला किया तब नशे में थे? नशे में थे वो। तो आज से पहले कभी शंकर राव से आपके विवाद, किसी प्रकार के झगड़े कुछ नहीं हुए? नहीं, हम लोग का आज तक कभी शंकर राव से झगड़ा नहीं किए हैं। और नशे में होने के कारण और उस वक्त जो बातें हो रही थी उनको ऐसा लगा कि आप लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हमला कर दिया। हमला किया। जी जरूर है। तो आप लगातार इस प्रकार की खबरें देख रहे होंगे जिसमें कटर, जो कटर का यूज़ किया जाता है वो कटर बेसिकली थर्माकोल कटर होते हैं। थर्माकोल काटने के लिए और क्राफ्ट वर्क यूज़ करने के लिए इन प्रकार के कटरों का यूज़ किया जाता है। मगर आजकल के लोग जो हैं वो उस कटर का कुछ और ही यूज़ कर रहे हैं, कुछ और ही प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पुलिस पकड़ रही है। जिस भी अपराधी को पकड़ती है उसके पास एक कटर बरामद हो जाते हैं। आमतौर पर किसी भी क्राइम में कटर शब्द आपने बार बार सुना होगा।
तो इस प्रकार की चीज़ें हो रही है और इसी प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए दुर्ग पुलिस जुलूस निकाल रही है। जुलूस निकाल कर लोगों को संदेश देना चाह रही है कि अब गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी और अब जो भी गुंडा बनना चाहता है, जो भी गुंडा बनने की दौड़ में आगे अपने आप को समझता है, वो संभल के रहे, क्योंकि अगली बारी उसकी भी हो सकती है अगर वो सुधरा नहीं तो। आगे क्या कुछ अपडेट होगा हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। जब तक के लिए भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चलो जी भैया बताएंगे क्या कुछ मामला था, सड़कों पर किसको घुमा रहे थे और क्या कुछ उसके खिलाफ मामला था? ये शंकर राव नाम का लड़का है जो देलकू मोहल्ला में रहता है। अपने मोहल्ले में ही इसके द्वारा चाकूबाजी किया गया था जिसमें 307 अपराध कायम है और उसी उद्देश्य को लेते हुए कि दोबारा उस मोहल्ले में या आसपास इस तरह की घटना ना हो, इसका परेड कराया गया था। और परेड के दौरान हमारा ये उद्देश्य था कि शांति व्यवस्था बना रहे समाज में। सर किस तरह का अपराध दर्ज है पहले इसके खिलाफ? मारपीट का अपराध दर्ज है इसके खिलाफ और आज 307 का कायम हुआ है। पहले